दोस्तों, आज इस ड्रामा की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली है। आज की वीडियो में हम एपिसोड 30, 81 और 32 तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज चेन यी और मियाओ जिंग की 6 साल पुरानी कहानी का आखिरकार अंत होने वाला है। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि मियाओ जिंग और चेन यी ने मिलकर मिस्टर जांग के खिलाफ कई ज़रूरी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। वहीं दूसरी तरफ मियाओ जिंग की टीम का काम लगभग पूरा हो चुका था और अब उनकी पूरी टीम वापस हुआई सिटी जाने वाली थी। लेकिन मियाओ जिंग अभी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर जांग के खिलाफ अभी भी कई ऐसे राज थे जिन्हें सामने लाना ज़रूरी था। तो आखिर क्या मियाओ जिंग मिस्टर जांग के सारे अपराधों का सबूत इकट्ठा कर पाएगी? और क्या चेन यी इस बार अपने अतीत से पूरी तरह बाहर निकल पाएगा? चलिए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर जांग अपने क्लाइंट मिस्टर लियू से बात करते हुए दिखाई देते हैं। मिस्टर जांग कहते हैं, मिस्टर लियू, आपको पता है ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है। मिस्टर लियू शांत होकर कहते हैं, तो उस मछली को तालाब से निकाल दो। मिस्टर जांग कहते हैं, हाँ, एक मछली को तो तालाब से निकाला जा सकता है, लेकिन इंसानों का क्या करें? फिर वो आगे कहते हैं, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे चलकर यही लोग हमारी फोर्स का हिस्सा बनेंगे। मिस्टर लियो कहते हैं, मिस्टर जांग, आपको किस बात की चिंता है? आप तो इंसानों का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं। मिस्टर जांग कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, जिस तरह चेन यी हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह मियाओ जिंग भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे इन दोनों पर शक है। इतना कहकर मिस्टर लियो फ़ोन काट देते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर ताओ आता है। वो कहते हैं, मियाओ जिंग की टीम का काम यहाँ ख़त्म हो चुका है, अब वो लोग वापस जाने वाले हैं। मिस्टर जांग कहते हैं, जैसा मैंने सोचा था, अगर वो चले गए तो अब हमारे खिलाफ कोई और जांच नहीं होगी। लेकिन मिस्टर ताओ कहते हैं, अगर हम अभी एक नकली ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं करवाते तो आगे चलकर ये हमारी कंपनी के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। मिस्टर जांग कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम कोई नई ऑडिट टीम बुलाओ और उनसे काम करवाओ। उन्हें पहले ही बता देना कि काम किस तरह करना है। मिस्टर ताओ कहते हैं, मिस्टर सिन को तो हम इस बारे में समझा देंगे, लेकिन मियाओ जिंग का क्या? उसे समझाना इतना आसान नहीं होगा। मिस्टर जांग कुछ पल सोचते हैं और अचानक पूछते हैं, ये बताओ, हमारी एनुअल पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मिस्टर ताओ कहते हैं, सब तैयार है। मिस्टर जांग कहते हैं, अच्छा, ऑडिट टीम का काम लगभग खत्म हो चुका है। अब एक काम करना, मियाओ जिंग को पार्टी में बुलाना और उसे हेड टेबल पर बैठाना। फिर वो गंभीर होकर कहते हैं, और ये बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। अगर तुम उसकी कमज़ोरी ढूंढ लो तो उसके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। मिस्टर ताओ कहते हैं, मैं समझ गया। मिस्टर जांग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, कभी कभी इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए तुम्हें निर्दयी बनना पड़ता है। अगले दिन मियाओ जिंग और चेन यी साथ में पार्टी के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां मिस्टर जांग सभी लोगों के सामने खड़े होकर कहते हैं, आप सभी ने मेरे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आज मैं आप लोगों में से 3 लोगों को चुनने वाला हूं, जो आगे चलकर हमारी कंपनी के सबसे बड़े लोगों में शामिल होंगे। इसके बाद मिस्टर जांग मिस्टर ताओ, चेन यी और एक लड़की को अपने पास बुलाते हैं। वो तीनों का प्रमोशन करते हैं और कहते हैं, आगे भी इसी तरह हमारे साथ काम करते रहना। इसके बाद मिस्टर जांग चेन यी को अपने पास ही रोक लेते हैं। वो पार्टी में मौजूद बाकी लोगों से कहते हैं, ये है चेन यी, ये सिर्फ हमारी कंपनी में काम नहीं करता, ये मेरे छोटे भाई जैसा है। फिर मिस्टर जांग सबको चौंकाते हुए कहते हैं, इसीलिए आज मैं अपनी कंपनी का 5% हिस्सा चेन यी के नाम कर रहा हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मिस्टर जांग आगे कहते हैं, आज से कंपनी में जो भी अच्छा या बुरा होगा, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद मिस्टर जांग मियाओ जिंग के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें खुशी हुई कि आप आज यहाँ आईं। फिर वो चेन यी को एक तरफ ले जाते हैं और धीरे से कहते हैं, याद रखना, अब तुम भी हुआयुन कंपनी का हिस्सा हो, इसलिए आगे से कंपनी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चेन यी कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग भी मिस्टर जांग के पास आती है और कहती है, मिस्टर जांग, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। वो वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते मियाओ जिंग चेन यी से हाथ मिलाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जांग ये सब ध्यान से देखते रहते हैं। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें अभी भी दोनों पर शक था। कुछ समय बाद
मियाओ जिंग वापस कंपनी पहुंचती है और अपनी टीम के साथ जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देती है। तभी उनके बॉस वहां आते हैं और कहते हैं, ये सब काम बंद कर दो। हुआयुन कंपनी को अब हमारी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। शायद वो लोग अपनी नई ऑडिट टीम बना रहे हैं। हमें अब वापस हुआई सिटी जाना होगा। मियाओ जिंग की टीम के लोग हैरान होकर कहते हैं, लेकिन हुआ क्या? हमारा काम तो बस खत्म होने ही वाला था। अगर अभी काम बंद कर दिया तो इतने दिनों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मियाओ जिंग कुछ सोचकर कहती है, आप सब वापस चले जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। अगर कोई समस्या हुई तो मैं संभाल लूँगी और मैं भी जल्दी ही हुआई सिटी वापस आ जाऊँगी। मिस्टर सिन कहते हैं, ठीक है, मैं वापस जाकर हमारी कंपनी की मैनेजमेंट संभालता हूँ। इतना कहकर मिस्टर सिन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मियाओ जिंग की जूनियर उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों रुक रही हो? तुम्हें पता है ना मिस्टर जांग कैसे इंसान हैं? मियाओ जिंग शांत होकर कहती है, मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग उस आदमी से मिलने जाती है जो पहले मिस्टर जांग के दोस्त का खास आदमी था और इस समय जेल में था। मियाओ जिंग उसके सामने बैठकर कहती है, मैं जो भी सवाल पूछूंगी बस उसका सही सही जवाब देना। लेकिन वो आदमी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दूं? तुम और चेनिए मिलकर मुझे जेल भिजवा चुके हो। मियाओ जिंग उसे समझाते हुए कहती है, हमने तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाया, तुम्हें मिस्टर जांग ने फंसाया था और अभी के लिए तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम मेरी मदद करो। इसके बाद मियाओ जिंग उससे पूछती है, जिस दिन उस बिल्डिंग में आग लगी थी उस दिन आखिर हुआ क्या था? वो आदमी जवाब देता है, उस दिन मैं मिस्टर जांग का ट्रक लेकर उनका सामान डिलीवर करने गया था। उस समय हुआयुन कंपनी की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन उस वक्त कंपनी लगातार नुकसान में जा रही थी। मियाओ जिंग तुरंत पूछती है, फिर अचानक दूसरी कंपनियों ने हुआयुन कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों किया? वो आदमी कहता है, मुझे नहीं पता मिस्टर जांग ने ऐसा क्या किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हम सबको काम से निकाल दिया और मेरे बॉस भी गायब हो गए जो मिस्टर जांग के दोस्त थे। मियाओ जिंग पूछती है, लेकिन उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाला क्यों? वो आदमी हल्की हंसी के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस शहर में इतनी सारी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं, मिस्टर जांग को अपनी कंपनी चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। फिर वो आगे कहता है, उन्होंने नकली रिकॉर्ड बनवाए थे, लेकिन हमने उनका साथ देने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। मियाओ जिंग उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। इसके बाद मियाओ जिंग वहाँ से बाहर आ जाती है, कहती है, मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा सबूत होगा। उधर घर पर चेनी मियाओ जिंग का बैग पैक कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मियाओ जिंग को आज वापस हुआई सिटी जाना है। लेकिन चेनी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मियाओ जिंग अभी हुआई सिटी नहीं जा रही है, वो कुछ और ही करने वाली थी। अगली सुबह मियाओ जिंग अपना बैग खोलकर देखती है। वो देखती है कि चेनी ने उसका सारा सामान बहुत अच्छे से पैक किया था। उधर चेनी मिस्टर जांग के पास बैठा हुआ था। मिस्टर जांग उससे पूछते हैं, तुम मियाओ जिंग को छोड़ने नहीं जाओगे? चेनी कुछ पल रुककर झूठ बोलता है, वो इतने साल बाद वापस आई थी बस कंपनी में ऑडिटिंग करने, हमारा और क्या रिश्ता हो सकता है? चेनी ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा था ताकि मियाओ जिंग को मिस्टर जांग से बचा सके। इसके बाद मिस्टर जांग खुद अपनी गाड़ी में मियाओ जिंग को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। मियाओ जिंग एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है और मिस्टर जांग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद चेनी भी वहाँ पहुँच जाता है। वो मियाओ जिंग को एक तरफ ले जाता है और उसे गले लगाकर किस करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मियाओ जिंग भी कहती है, मुझे भी। चेनी कहता है, जल्दी वापस आना। मियाओ जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, फिक्र मत करो, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मौसम बहुत अच्छा होगा। इसके बाद मियाओ जिंग वहाँ से चली जाती है। इस बार मियाओ जिंग जिंगनांग सिटी पहुंची थी। वहाँ वो उसी दुकान में खाना खाने बैठती है जहाँ पहले मिस्टर जांग अपने दोस्त के साथ काम किया करते थे। असल में मियाओ जिंग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आई थी, वो इस जगह से जुड़ी पुरानी जानकारी हासिल करना चाहती थी। तभी वहाँ एक डिलीवरी बॉय सामान पहुँचाने आता है। और दोस्तों, यही वो आदमी है जिसके बारे में अब तक सबको लगता था कि ये मर चुका है, लेकिन असलियत कुछ और थी। ये आदमी मिस्टर जाई था, यानी मिस्टर जांग का वही पुराना दोस्त जिसके बारे में हमें बताया गया था कि उसकी मौत हो चुकी है। और आगे कहानी में मिस्टर जाई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। हालांकि मियाओ जिंग उस वक्त मिस्टर जाई का चेहरा नहीं देख पाती। इसके बाद मियाओ जिंग दुकान की मालकिन से कहती है, आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, क्या आप होम डिलीवरी भी करते हैं? फिर वो कहती है,
मुझे अपना कार्ड दे दीजिए, जब भी मुझे कुछ मंगवाना होगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी। दुकान की मालकिन उसे अपना कार्ड दे देती है। दूसरी तरफ मिस्टर सिन की अपनी कंपनी के एक स्पॉन्सर के साथ मीटिंग शुरू होने वाली थी। वो मियाओ जिंग को फ़ोन करके पूछते हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँची? लेकिन मियाओ जिंग उस समय वहाँ नहीं होती, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाती। इसके बाद मिस्टर सिन उसकी जूनियर से कहते हैं, मियाओ जिंग नहीं है तो तुम्हें ही ये मीटिंग अटेंड करनी होगी। उसकी जूनियर घबराकर पूछती है, वैसे मीटिंग में कौन आने वाला है? फिर वो कहती है, अगर मिस्टर वांग आने वाले हैं तो शायद इतनी परेशानी नहीं होगी। मिस्टर सिन कहते हैं, मिस्टर वांग नहीं, मोनिका आने वाली है। ये सुनते ही उसकी जूनियर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है, मोनिका? वो तो अपने सामने किसी को बोलने भी नहीं देती, मैं उन्हें कैसे संभालूंगी? अगर मियाओ जिंग यहाँ होती तो वो सब संभाल लेती। लेकिन अब मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मिस्टर सिन सभी के सामने अपनी रिपोर्ट रखते हुए कहते हैं, ये हमारी रिपोर्ट है। इसके अनुसार हुआयुन कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हमें वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें पता चला है कि कंपनी में कई गलत काम भी हो रहे हैं। तभी मोनिका तुरंत बोल पड़ती है, तुम लोग बिना बताए वापस आ गए? क्या तुमने हमसे वापस आने की इजाज़त ली थी? मिस्टर सिन शांत रहते हुए कहते हैं, हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जो किया वो सही कारण से किया। हुआयुन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात बताने के बजाय सीधे यहाँ आकर आपको रिपोर्ट देना बेहतर होगा। मोनिका तुरंत पूछती है, हुआयुन के कौन से रिकॉर्ड खराब हैं? फिर वो पूछती है, और आपके पास क्या सबूत है कि हुआयुन कंपनी गलत काम कर रही है? इसके बाद वो सवाल करती है, और मियाओ जिंग कहाँ है? क्या वो हमसे भाग रही है? वो अभी तक टांग सिटी में ही क्यों रुकी हुई है? फिर मोनिका कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑडिट टीम और हुआयुन कंपनी के बीच कोई निजी दुश्मनी है। शायद इसी वजह से आप लोग उस कंपनी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर सिन, आप इन्हें समझाइए। तभी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है। मियाओ जिंग वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है, माफ़ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। फिर वो अपने हाथ में मौजूद सबूत सामने रखते हुए कहती है, ये रहा सबूत। इसमें मिस्टर जाई के उस खास आदमी की रिकॉर्डिंग है जो पहले हुआयुन कंपनी में काम करता था। आप खुद सुन लीजिए। इसके बाद मियाओ जिंग सभी को वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मीटिंग में मौजूद एक आदमी कहता है, इससे तो साबित हो जाता है कि हुआयुन कंपनी गलत काम कर रही है। और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर सिन मियाओ जिंग के पास आते हैं और कहते हैं, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। मोनिका को तो लगा था कि तुम वापस टांग सिटी भाग गई हो। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, आपको सच में लगा था कि मैं काम के समय कहीं भाग जाऊंगी? फिर वो बताती है, मैंने ये सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाकर बात की है। मिस्टर सिन उसकी मेहनत देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। मिस्टर सिन मियाओ जिंग से कहते हैं, अब कंपनी में सब ठीक हो गया है, तुम्हें भी अब हुआयुन कंपनी और मिस्टर जांग से दूर रहना चाहिए। मियाओ जिंग कुछ नहीं कहती। मिस्टर सिन फिर सीधे पूछते हैं, क्या तुम वहाँ सिर्फ इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि चेनी वहाँ है? फिर वो कहते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मियाओ जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, हम दोनों बहुत अलग हैं। मिस्टर सिन कहते हैं, हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, फिर हम इतने अलग कैसे हैं? मियाओ जिंग कुछ पल सोचकर कहती है, यही तो बात है, हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, हमें पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए। फिर वो कहती है, आप मेरे लिए काम के मामले में बहुत अच्छे पार्टनर हैं, लेकिन एक लवर के तौर पर आप बिल्कुल सही इंसान नहीं हैं। मिस्टर सिन चुपचाप उसकी बात सुनते रहते हैं। मियाओ जिंग आगे कहती है, और सच कहूँ तो हाँ, मैं थोड़ी लालची हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे प्रति वफादार रहे और हमेशा मेरी बात को सबसे ऊपर रखे। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, और यही वो चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। मिस्टर सिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर देना। दूसरी तरफ चेनी घर वापस आता है, लेकिन मियाओ जिंग के बिना पूरा घर उसे बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उधर मियाओ जिंग भी अपने घर पहुंचती है। उसका भी चेनी के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद मियाओ जिंग अपने खाने की एक फ़ोटो चेनी को भेजती है। चेनी भी उसे एक फ़ोटो भेजता है। उस फोटो पर लिखा था, देखो मौसम अब ठीक हो गया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मियाओ जिंग ने एयरपोर्ट पर चेनी से कहा था,
अगली बार जब हम मिलेंगे तब मौसम बहुत अच्छा होगा। तो अब चेन ही का ये मैसेज साफ इशारा कर रहा था कि मियाओ जिंग अब वापस चेन ही के पास जाने वाली है। अगली सुबह जो कांग अपनी पुलिस टीम के साथ बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि मिस्टर जांग को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। दूसरी तरफ मिस्टर जांग चेन ही को अपने पूरे प्लान के बारे में बता रहे होते हैं। वो उसे समझा रहे थे कि पुलिस की नजरों से बचकर किस तरह काम करना है। रात हो जाती है और आखिरकार मियाओ जिंग वापस टांग सिटी पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो सोचती है, चेन ही ने तो मुझसे कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। उधर चेन ही मिस्टर ताओ और बाकी ड्राइवरों के साथ बाहर होता है। मौका मिलते ही वो थोड़ा दूर जाकर झो कांग को फोन करता है और उसे पूरा प्लान बता देता है। लेकिन तभी मिस्टर ताओ वहां आ जाते हैं। चेन ही तुरंत अपना फोन बंद कर देता है। इसी बीच मियाओ जिंग चेन ही को फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद होने की वजह से कॉल नहीं लगती। मियाओ जिंग को तुरंत चिंता होने लगती है। वो सीधे जो कांग के पास पहुंचती है। जो कांग उसे समझाते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो, चेन ही को कुछ नहीं होगा, आज सब खत्म हो जाएगा। फिर वो गंभीर होकर कहते हैं, बस एक बात याद रखना, कोई भी गलत कदम मत उठाना, हमारा इंतजार करना। इसके बाद जो कांग अपनी पूरी टीम के साथ वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 30 खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। मियाओ जिंग भी अपनी गाड़ी लेकर कहीं निकल जाती है। उधर मिस्टर ताओ सभी ट्रकों को लेकर निकल रहे होते हैं। तभी वहां मिस्टर जांग की गाड़ी आती है। मिस्टर जांग कहते हैं, चलो आज मेरी गाड़ी तुम चलाओगे और हमारे ट्रकों के पीछे पीछे चलना, मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। इसके बाद चेन ही भी मिस्टर जांग के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों ट्रकों के पीछे निकल जाते हैं। रास्ते में मिस्टर जांग चेन ही से पूछते हैं, तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? चेन ही कहता है, हाँ, आपने मुझे अपने बारे में काम दिया था। मिस्टर जांग कहते हैं, नहीं, हम उससे पहले मिले थे, उस पुल के नीचे, जब तुमने मेरी जान बचाई थी। उसी दिन से मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। फिर मिस्टर जांग अपने पुराने दिनों के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैं और मिस्टर जाई एक छोटी सी दुकान चलाते थे। सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी हम सिर्फ 40-50 युआन ही कमा पाते थे। वो सामने देखकर कहते हैं, और आज देखो, तुम जिस गाड़ी को चला रहे हो उसकी कीमत करोड़ों में है। टांग सिटी में शायद ही किसी के पास ऐसी गाड़ी होगी। फिर वो चेन ही से कहते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें इससे भी अच्छी गाड़ी मिलेगी। मिस्टर जांग आगे कहते हैं, तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये सब कमाया है, और जैसे जैसे मैं कमाता गया मेरा लालच भी बढ़ता गया। आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। फिर वो अपने पुराने राज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हें याद है जब मेरी कंपनी डूबने वाली थी, तब मैंने सारा इल्जाम मिस्टर जाई पर डाल दिया था। मेरा नाम बिल्कुल साफ हो गया और इतने कम समय में मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। इसके बाद वो चेनी को देखते हुए कहते हैं, और याद रखना चेनी, इस बार भी हमें ही जीतना है। तभी रास्ते में पुलिस वाले उनके ट्रकों को रोक लेते हैं। मिस्टर ताओ तुरंत मिस्टर जांग को फोन करके बताते हैं, आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है। मिस्टर जांग शांत रहते हुए कहते हैं, सब आराम से रहना, उन्हें किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी मिस्टर ताओ की नज़र झो कांग पर पड़ जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सिर्फ सामान्य चेकिंग नहीं है, पुलिस ने जाल बिछाया था। मिस्टर ताओ तुरंत मिस्टर जांग को फोन करके बताते हैं। मिस्टर जांग बिना घबराए कहते हैं, प्लान भी इस्तेमाल करो। तभी मिस्टर ताओ अपनी गाड़ी को जोर से दूसरी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। सारा पुलिस का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। पुलिस वाले मिस्टर ताओ को पकड़ लेते हैं। लेकिन इसी बीच मिस्टर जांग चेन ही से कहते हैं, गाड़ी मोड़ो। चेन ही गाड़ी को तुरंत दूसरे रास्ते पर ले जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मियाओ जिंग भी उनका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ मियाओ जिंग जो कांग को फोन करके बताती है, मिस्टर जांग की गाड़ी दूसरे रास्ते से निकल गई है। जो कांग तुरंत पूछते हैं, तुम उनके पीछे तो नहीं हो ना? मियाओ जिंग कहती है, मैं उनके पीछे हूँ क्योंकि चेनी भी उसी गाड़ी में है, आप लोग जल्दी आइए। जो कांग तुरंत अपनी टीम को आदेश देते हैं। उधर गाड़ी के अंदर मिस्टर जांग अचानक चेनी की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, तुमने मुझे फंसाया है ना? चेनी हैरान होकर कहता है, आपका क्या मतलब है? तभी मिस्टर जांग चेनी के पेट में चाकू मार देते हैं। चेनी दर्द से कराह उठता है और इसी वक्त मियाओ जिंग अपनी गाड़ी तेजी से चलाकर उनके बिल्कुल पास पहुंच जाती है। मिस्टर जांग को लगता है कि पुलिस उनके पीछे आ गई है। वो पीछे देखते हैं और कहते हैं, पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पीछे पुलिस नहीं, मियाओ जिंग है। मिस्टर जांग चेनी से कहते हैं, गाड़ी और तेज चलाओ।
चेन ये गाड़ी तेज कर देता है। वो जानता था कि अगर मियाओ जिंग उनके पीछे आती रही तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन मियाओ जिंग भी हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ाती रहती है। कुछ ही देर बाद मियाओ जिंग उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है और अब एक बहुत खतरनाक टक्कर होने वाली थी। मियाओ जिंग उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। तभी मिस्टर जांग अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग मियाओ जिंग की तरफ मोड़ देते हैं। दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो जाती है, लेकिन किस्मत से मियाओ जिंग को कोई चोट नहीं लगती। उधर मिस्टर जांग चेन यी से गाड़ी और तेज चलाने के लिए कहते हैं। मियाओ जिंग तुरंत जो कांग को फोन करके बताती है कि वो लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं। जो कांग भी तुरंत अपनी टीम को सारी जानकारी देते हैं और उनके पीछे भेजने के लिए कई पुलिस टीमों को बुला लेते हैं। अब मिस्टर जांग और चेन यी के चारों तरफ पुलिस का जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था, लेकिन मियाओ जिंग के पास एक और रास्ता था। उसे अचानक उस दुकान का कार्ड याद आता है जो उसे जिंगनांग सिटी में मिला था। वो तुरंत उस नंबर पर फोन करती है और कहती है, मुझे मिस्टर जाई से बात करनी है। कुछ देर बाद उसकी बात मिस्टर जाई से होती है। मियाओ जिंग उससे कहती है, मिस्टर जांग ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो? मिस्टर जाई तुरंत पूछता है, वो कहाँ है? मियाओ जिंग कहती है, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। तुम्हें जरूर पता होगा कि अगर उसे पुलिस से छिपना हो तो वो किस जगह जाएगा। मिस्टर जाई कुछ देर चुप रहता है, फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। उसे आखिरकार अपने पुराने दोस्त और दुश्मन मिस्टर जांग से हिसाब चुकता करना था। दूसरी तरफ मिस्टर जांग आखिरकार चेन यी को एक सुनसान गोदाम में लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, गोदाम में पहुंचने के बाद कहानी हमें सीधे आज के समय में नहीं रखती, बल्कि हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है। 6 साल पहले का। चेन यी अपने घर वापस आता है, लेकिन वहाँ मिस्टर जाई पहले से मौजूद था। मिस्टर जाई चेन यी से कहता है, जो पेपर तुम्हें उस आग वाली बिल्डिंग में मिले थे वो मुझे दे दो, वरना हम मियाओ जिंग को मार देंगे। चेन यी ये सुनकर बुरी तरह डर जाता है। उसे मियाओ जिंग की जान की चिंता होने लगती है और आखिरकार चेन यी मजबूरी में वो पेपर मिस्टर जाई को दे देता है। दोस्तों, ये वही पेपर थे जो वेंजी ने आग वाली रात चेन यी को दिए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब चेन यी मियाओ जिंग को हमेशा के लिए हुआई सिटी भेजकर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी पीछे से मिस्टर जाई उस पर हमला कर देता है। चेन यी को पीछे से मारकर बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर जाई उसे एक जहाज में बैठाकर वहां से ले जाता है। फिर वो मिस्टर जांग से कहता है, हम इसे जिन सिटी भेज देंगे, वहां जाकर ये होश में आएगा और फिर हमारी तरफ से काम करेगा। और दोस्तों, यही वो घटना थी जिसने चेन यी की जिंदगी के अगले 6 साल बदल दिए थे। आगे क्या हुआ ये तो हम पहले ही जानते हैं। चेन यी को वहाँ बुरी तरह टॉर्चर किया गया, उससे जबरदस्ती फाइट करवाई गई और उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया गया। अब हम वापस आज के समय में आते हैं, जहाँ मिस्टर जांग चेन यी को उसी गोदाम में लेकर आ चुके थे। अब वापस आज के समय में आते हैं। मिस्टर जांग चेन यी के हाथ बांध देते हैं और उसे खींचते हुए गोदाम के अंदर ले जाते हैं। वो गुस्से में चेन यी से पूछते हैं, आखिर जो कांग ने तुमसे ऐसा क्या वादा किया है जो तुम मुझे धोखा दे रहे हो? चेन यी शांत होकर कहता है, आपका क्या मतलब है? मिस्टर जांग कहते हैं, मैं तुम्हें इस दुनिया की कोई भी चीज दे सकता हूँ। पैसा चाहिए, मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। फिर भी तुम पुलिस का साथ दे रहे हो। चेन यी उनकी तरफ देखकर कहता है, हम दोनों अलग हैं। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं था। मिस्टर जांग फिर उसे लालच देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। उस पैसे से तुम जो चाहो खरीद सकते हो। चेन यी हल्का सा हंसता है और कहता है, फिर तुम खुद ऐसे भाग क्यों रहे हो? वो आगे कहता है, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, फिर डर किस बात का है? ये सुनकर मिस्टर जांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चेन यी को बुरी तरह मारने लगते हैं, लेकिन चेन यी फिर भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है, तुमने तो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था। मिस्टर जांग कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, मैं और मिस्टर जाई एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन उसके बाद मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। फिर वो चेन यी को देखते हुए कहते हैं, अब सिर्फ तुम ही हो जो ये बात जानते हो। आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और इसके बाद मेरा पूरा अतीत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मिस्टर जांग चेन यी से पूछते हैं, चेन यी, क्या तुम्हें इसका पछतावा होगा? चेन यी बिना डरे जवाब देता है, तुमने टांग सिटी में कितने परिवार बर्बाद किए हैं, कितने गलत काम किए हैं, क्या तुम्हें कभी उसका पछतावा हुआ? मिस्टर जांग ये सुनकर हंसने लगते हैं। इसके बाद वो चाकू निकालते हैं और चेन यी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी मियाओ जिंग वहां पहुंच जाती है। मियाओ जिंग एक लकड़ी उठाकर मिस्टर जांग के सिर पर जोर से मारती है।
मिस्टर जांग नीचे गिर जाते हैं। मियाओ जिंग तुरंत चेनी के पास जाकर उसके हाथ खोलने लगती है। चेनी घबराकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि मियाओ जिंग उसके हाथ पूरी तरह खोल पाती, मिस्टर जांग फिर से उठ जाते हैं और अब उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो मियाओ जिंग पर हमला करने लगते हैं। चेन ये बंधे हुए हाथों की वजह से कुछ नहीं कर पाता। मिस्टर जांग मियाओ जिंग को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं, फिर एक रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर उसे ऊपर से लटका देते हैं। चेन ये देखकर घबरा जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाता है और किसी तरह रस्सी तक पहुंच जाता है। वो मियाओ जिंग को गिरने से बचाने के लिए रस्सी पकड़ लेता है। मिस्टर जांग चेन को बुरी तरह मारते रहते हैं, लेकिन चेन किसी भी हालत में रस्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगती है। मिस्टर जांग ये सुनकर घबरा जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर जाई वहां पहुंच जाते हैं और मिस्टर जाई सीधे मिस्टर जांग पर चाकू से हमला कर देते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चेन पूरी ताकत लगाकर मियाओ जिंग को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। मियाओ जिंग भी नीचे गिरने से बचने की कोशिश कर रही होती है। चेन आखिरकार उसे ऊपर खींच लेता है। जैसे ही मियाओ जिंग उसके पास आती है, चेन उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों वहीं जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी वहां जो कांग और उसकी पुलिस टीम पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत मिस्टर जांग और मिस्टर जाई दोनों को पकड़ लेती है। इसके बाद जो कांग एम्बुलेंस बुलाते हैं। चेन और मियाओ जिंग दोनों को एम्बुलेंस में भेजा जाता है। चेन की हालत देखकर मियाओ जिंग उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से कहती है, आई लव यू चेन ये। चेन भी उसकी तरफ देखकर कहता है, आई लव यू टू। इसके बाद हमें सीधे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मियाओ जिंग एक टैक्सी में बैठी होती है। वो अपने लैपटॉप की तरफ देखती है। उसकी स्क्रीन पर एक लाइन लिखी होती है, हम वहां मिलेंगे जहां अंधेरा कभी नहीं पहुंच सकता। और इसी के साथ अब शुरू होता है एपिसोड 32, आखिरी एपिसोड। दोस्तों, अब कहानी में हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है। चेन और मियाओ जिंग दोनों तैयार हो रहे होते हैं। मियाओ जिंग चेन की टाई ठीक करती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। चेन हंसते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम शादी करने जा रहे हैं। मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। वहां चेन जज को बताता है कि पिछले कुछ सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ था। मियाओ जिंग भी मिस्टर जांग के खिलाफ इकट्ठा किए गए सारे सबूत कोर्ट में पेश करती है। सारे सबूत और गवाहियों को देखने के बाद आखिरकार जज अपना फैसला सुनाते हैं। जज बताते हैं कि मिस्टर जांग, मिस्टर ताओ और मिस्टर जाई ने गैरकानूनी सामान की सप्लाई की और देश के कानून तोड़े। इन तीनों को 8-8 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। वहीं चेन से ये सारे काम जबरदस्ती करवाए गए थे और उसने पुलिस को इन्हें पकड़ने में मदद भी की थी, इसलिए चेन को किसी तरह की सजा नहीं दी जाती। आखिरकार चेन और मियाओ जिंग कोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर जो कांग भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार वेंजी के गुनहगारों को भी सजा मिल चुकी थी। 6 साल से चला आ रहा ये मामला अब खत्म हो चुका था। घर वापस आने के बाद मियाओ जिंग कहती है, अब हम हुआई सिटी वापस जाने वाले हैं, इसलिए जाने से पहले आखिरी बार बो, क्याओ और ली को खाने पर बुलाते हैं और अंकल जो को भी बुला लेते हैं। इसके बाद चेन और मियाओ जिंग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मियाओ जिंग भावुक होकर कहती है, अब सब ठीक हो गया है, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। उसी रात चेन बो और उसका दोस्त मिलकर खाना बना रहे होते हैं। क्याओ और ली भी वहां आ चुकी थी। मियाओ जिंग जो कांग को फोन करती है और कहती है, आज हमने एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए आप जरूर आइएगा। लेकिन जो कांग कहते हैं, मुझे एक जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग एंजॉय करो। लेकिन दोस्तों, जो कांग कहीं और जा रहे थे। वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां वेंजी ने अपनी शादी के लिए ड्रेस पसंद की थी। तभी उन्हें सामने वेंजी दिखाई देती है। वेंजी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाती है। जो कांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन चेन और मियाओ जिंग आखिरकार हुआई सिटी पहुंच जाते हैं। चेन मियाओ जिंग से पूछता है, जब तक तुम ऑफिस में रहोगी मैं घर पर क्या करूंगा? मियाओ जिंग हंसते हुए कहती है, तुम खाना बना लेना। चेन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। अगले दिन मियाओ जिंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर डिंग आते हैं। वो देखते हैं कि मियाओ जिंग अपना सामान पैक कर रही है। मिस्टर डिंग हंसते हुए पूछते हैं, तुम अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है? तभी मियाओ जिंग की जूनियर मुस्कुराते हुए कहती है,
नहीं, आपको पता नहीं है, मियाओ जिंग का प्रमोशन हो गया है। अब ये हमारी हेड ऑडिटर बन गई हैं और अब आप इनके जूनियर हैं। मिस्टर डिंग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मियाओ जिंग को उसका पर्सनल ऑफिस भी मिल जाता है और वो अपना सामान वहीं रखने लगती है। मियाओ जिंग खुश होकर कहती है, हाँ सही कहा, आज का लंच मेरी तरफ से है। मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए आज सबको मेरी तरफ से खाना मिलेगा। ये सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तभी चेन यी का मियाओ जिंग के पास फ़ोन आता है। वो पूछता है, तुम कहाँ हो? मियाओ जिंग बताती है, मैं रेस्टोरेंट में हूँ। चेन यी कहता है, मैं भी यहीं बाहर हूँ। मियाओ जिंग तुरंत कहती है, तो हमारे पास ही आ जाओ। कुछ देर बाद चेन यी रेस्टोरेंट के अंदर आता है। वो सबकी तरफ देखकर पूछता है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ ना? सब लोग खुशी खुशी उसके लिए जगह बना देते हैं और चेन यी जाकर मियाओ जिंग के बिल्कुल पास बैठ जाता है। फिर वो सबकी तरफ देखकर कहता है, हेलो, मैं चेन यी हूँ, मियाओ जिंग का बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही सब लोग और भी खुश हो जाते हैं। तभी मियाओ जिंग की जूनियर पूछती है, तो तुम दोनों ने शादी की डेट निकाल ली? मियाओ जिंग हैरान होकर पूछती है, किस चीज़ की डेट? उसकी जूनियर हंसते हुए कहती है, तुम दोनों की शादी की। अब ये मत कहना कि अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। तभी दूसरी जूनियर कहती है, ये उनकी पर्सनल बात है, तुम क्यों पूछ रही हो? और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन चेन यी फिर से अकेला बैठा हुआ होता है। मियाओ जिंग उसके पास आती है और पूछती है, तुम यहाँ बोर हो जाते हो ना, क्योंकि तुम यहाँ नए हो और अभी किसी को ठीक से जानते भी नहीं हो। चेन यी मुस्कुराकर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। मियाओ जिंग उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ और तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाती। चेन यी उसे समझाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह सोच रही हो। फिर चेन यी उसे अपने 6 साल पुराने दिनों के बारे में बताता है। वो कहता है, जब मैं उन 6 सालों तक जिन सिटी में था, तब मुझे बस तुम्हारी ही याद आती थी। मियाओ जिंग भावुक होकर पूछती है, तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है मैं उन 6 सालों तक तुम्हारे बिना कैसे रही? चेन यी कहता है, मैंने तुम्हें खुद से दूर इसलिए किया था ताकि तुम सुरक्षित रहो, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोन कैसे करता। फिर वो आगे कहता है, लेकिन 1 साल पहले तुम अचानक वापस आ गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी वापस आओगी। मेरे लिए तो ये किसी सपने जैसा था। चेन यी कुछ पल रुकता है और कहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वापस भेजना चाहता था और तुम जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके बाद चेन यी मियाओ जिंग की तरफ देखकर कहता है, मियाओ जिंग, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास इंसान हो। मेरी ज़िंदगी में मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर वो कहता है, तुम ही वो इंसान हो जिसे मैंने सबसे ज़्यादा याद किया, और अगर इसी एहसास को प्यार कहते हैं। चेन यी मुस्कुराते हुए कहता है, तो आई लव यू मियाओ जिंग। मियाओ जिंग बिना कुछ कहे तुरंत चेन यी को किस कर लेती है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, आई लव यू टू। कुछ दिन बाद बो और चेन यी का दूसरा दोस्त भी हुआई सिटी आ जाते हैं। बो चेन यी को एक कार्ड देते हुए कहता है, ये रखो, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना। चेन यी कार्ड देखकर कहता है, ये तो मेरा ही कार्ड था जो मैंने तुम्हें दिया था। वो हंसते हुए कहता है, हाँ, अब वापस तुम्हें दे रहा हूँ। चेन यी उसे देखकर कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और अब तुम कियाओ के साथ हनीमून पर आए हो, फिर भी यहाँ ये सब कर रहे हो। वो हंसते हुए कहता है, हाँ, हनीमून पर ही आया हूँ और यांग को भी साथ लाना पड़ा। दोस्तों, यांग उनके दूसरे दोस्त का नाम था। यांग तुरंत कहता है, मैं तुम्हारे और कियाओ के बीच नहीं आ रहा, मैं तो बस चेन यी से मिलने आया था। इसके बाद अगले दिन बो चेन यी को अपनी नई बिलियर्ड्स हॉल दिखाता है जो उसने हुआई सिटी में खोला था। चेन यी को भी उसकी नई दुकान बहुत पसंद आती है। उसी रात चेन यी और मियाओ जिंग अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मियाओ जिंग को नींद नहीं आ रही होती। वो कुछ देर तक इधर उधर करवट बदलती रहती है। फिर चेन यी से कहती है, चलो कोई फिल्म देखते हैं। इसके बाद दोनों एक रोमांटिक फिल्म देखने लगते हैं। फिल्म देखते देखते दोनों को याद आता है कि उन्होंने बचपन में पहली बार यही फिल्म साथ में देखी थी। उस पुरानी याद को याद करके दोनों कुछ देर मुस्कुराते रहते हैं। तभी मियाओ जिंग चेन यी से कहती है, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी। चेन यी उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या? मियाओ जिंग कहती है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें किसी अच्छी जगह लेकर जाऊंगी और फिर वहाँ तुम्हें ये बात बताऊंगी। वो थोड़ी देर रुकती है और कहती है, लेकिन अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। चेन यी कहता है, तो बोलो। मियाओ जिंग भावुक होकर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई थी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी,
क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। इसके बाद वो चेनी से कहती है, इसलिए अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहती। मियाओ जिंग की आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से पूछती है, तुम भी मुझे खुद से दूर नहीं करोगे ना? चेनी कुछ नहीं कहता, बस उसे किस कर लेता है। मियाओ जिंग फिर मुस्कुराकर पूछती है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चेनी उसे देखकर कहता है, अब हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। फिर आता है नए साल का दिन। चेनी और मियाओ जिंग वापस अपने घर टांग सिटी आ जाते हैं। दोनों उसी जगह जाकर बैठते हैं जहां बचपन में दोनों साथ बैठा करते थे। चेनी मियाओ जिंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे वापस ढूंढने के लिए शुक्रिया। मियाओ जिंग मुस्कुराकर जवाब देती है, और मेरी जिंदगी में दोबारा रोशनी लाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद हमें चेनी और मियाओ जिंग के बीच बिताए गए कई खूबसूरत पलों की झलक दिखाई जाती है। उनकी पुरानी यादें, उनका बचपन, 6 साल की दूरी और आखिरकार दोबारा एक दूसरे के साथ आ जाना। तो दोस्तों, इसी के साथ चेनी और मियाओ जिंग की 32 एपिसोड की ये खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो जाती है। शुरुआत में इन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो 6 साल की दूरी और इतने सारे मुश्किल हालात के बाद आखिरकार अपनी सही जगह तक पहुंच गया। चेनी अपने अतीत से बाहर आया, मियाओ जिंग उसके पास वापस आई और आखिर में दोनों ने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। हालांकि उनकी शादी हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन शायद यही इस कहानी की खूबसूरती थी कि कहानी खत्म हुई है, लेकिन उनकी जिंदगी अब भी खत्म नहीं हुई। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये पूरा ड्रामा कैसा लगा, और अगर आपने एपिसोड 1 से लेकर इस आखिरी एपिसोड तक हमारे साथ ये पूरी कहानी देखी है तो कमेंट में चेन यी एंड मियाओ जिंग ज़रूर लिखना। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि इस ड्रामा का सीज़न 2 आना चाहिए? अगर सीज़न 2 आया तो क्या उसमें हमें चेन यी और मियाओ जिंग की शादी देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये पूरी तरशूस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही नए नए ड्रामा की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी ने इस पूरी जर्नी में मुझे इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। मिलती हूँ आपसे अगले ड्रामा की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।